हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर जलोढ़ मिट्टी के टॉपिक पे वीडियोज़ बनाइए। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिसको इस वीडियो को, है ना, इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक को सच में ज़रूरत है, उसके पास ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इसको और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। बिल्कुल ही सरल तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, अगर हम उसको सीरियस होकर पढ़ेंगे या फिर हम सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप लोग उग जाइएगा पढ़ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो उसको चाहते हैं कि कितना सरल तरीके से आप लोगों को बताएं कि आप लोग समझ में आ जाए, बिल्कुल ही अपने शब्दों में लिखा जाए। है ना, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट ही है जो कि अपने शब्दों में अगर हम इसको लिखें तो ही हमें नंबर मिलता है और हमें समझ आता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, लिखा है यह मृदा यानी कि यह मिट्टी जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है। ठीक है, अब कहाँ फैली हुई है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो देश की महत्वपूर्ण मृदा है कौन? जलोढ़ मिट्टी। कौन है? जलोढ़ मिट्टी। ओके, तो आगे चलिए इसको पढ़ते हैं। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, ये भारत की बात कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर ही थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा अगर समझने के लिए मैं भारत का मैप बनाऊँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग समझ सकते हो। सिर्फ उसके लिए मैं ये मैप थोड़ा बन गया, थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन अगर समझने के भी बिल्कुल काफ़ी है। देखिए, वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तरी मैदान मतलब कि ये भारत का उत्तरी भागों के बारे में बात कर रहा है। अगर हम इसको बांटें तो ये आपका हो गया क्या? पूर्व। ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम, है ना, और उत्तर, यही ना बात कर रहा है, यही भाग वाला बात कर रहा है आपका। और ये हो गया आपका दक्षिण। तो हम लोग कोई सारा उत्तर भाग का बात कर रहा है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो उत्तरी भाग में आता है, यानी कि भारत के उत्तरी भागों में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आगे चलिए इसको आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग उत्तरी मैदान यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि भारत का उत्तरी भाग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ किससे निकलती है? हिमालय से निकलती है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अब ये निक्षेप क्या होता है? निक्षेप क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, हम लोग देखते हैं कि जब भी नदी बाढ़ आता है, नदी में जब पानी आता है तो आप देखते होंगे, मान लीजिए ये नदी है। ठीक है, और इसमें जब बाढ़ आता है तो ये नदी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो अपने साथ में लेकर आती है, जिसको हम लोग निक्षेप कहते हैं। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें, तो बहुत सारे कूड़ा कचरा लाता है ना, मिट्टी, सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ लाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेप कहेंगे। ठीक है, तो जो गंगा, मान के चलिए ये गंगा है, ये आपका सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ये 3 नदियाँ हैं, पहला सिंधु, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये तीनों नदियों द्वारा जो निक्षेप लाता है वही क्या होता है? इस जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, और आगे चलिए पढ़ते हैं। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। एक संकरे गलियारे के मतलब द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। ये कौन? जलोढ़ मिट्टी। ओके, इसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान है, यानी कि विशेषकर महानदी गोदावरी, ये सब कौन है? पूर्वी नदी, पूर्वी तटीय नदी है। ठीक है, भारत के जो पूर्वी तटीय मैदानों में ये नदी पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, ये सारी चीज़ें हैं उत्तरी मतलब पूर्वी भागों में स्थित है। ठीक है, पूर्वी तटीय भागों में। ओके, तो डेल्टाएं भी किससे बनी है? जलोढ़ मिट्टी से ही बनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, आपको जलोढ़ मिट्टी का चित्र भी दिख रहा होगा यहाँ पर ही, ये आपका जो है सो जलोढ़ मिट्टी का चित्र है। ठीक है, और आगे चलिए इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, लिखा है कि कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। ठीक है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको उसकी आयु के आधार पर भी हम उसको उन पहचान कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो
आपको लिखा यहाँ पर लिखा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ दो प्रकार की है, ठीक है। वो एक है पुराना जलोढ़ यानी कि जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो दूसरा है वो है नया जलोढ़ जिसको हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग को ये एग्ज़ाम के लिए। ये एकदम पूछता ही पूछता है, एकदम कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इसको एकदम VVI कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग VVI कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आता ही है। पूछ देगा कि जो नया जलोढ़ है यानी कि जो पुराना जलोढ़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर वीडियोज़ भी बना दूंगा अच्छी तरह से कि बांगर किसे कहते हैं और खागर किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपको इसको अच्छी तरह से अभी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जो बांगर यानी कि बांगर किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, पुराने जलोढ़ किस क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम बांगर जो पुरानी जलोढ़ होती है, ठीक है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। और जो नया जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी में होती है उसमें जो कंकर पत्थर ना ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और खादर यानी कि नया जलोढ़ में बांगर में मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो खादर होते हैं मतलब कि जलोढ़ जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें बहुत ही महीन कण पाए जाते हैं मिट्टी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला, तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा मतलब कि चीज़ें पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा मतलब कि चीज़ें होती है जिसके ज़रिए फसल अधिक होता है। तो क्या क्या चीज़ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूनायुक्त होती है मिट्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को इसको समझ में आ रहा होगा। मुझे बिल्कुल बहुत ही मतलब कि आप लोगों पर आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो इसको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। कौन कौन सा चावल कौन सा जो खेती होता है वो जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। तो गन्ना की खेती किया जाता है, ठीक है। चावल की खेती किया जाता है, गेहूं के लिए खेती के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाई जाती है तो ये सारी चीज़ें आप लिख दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। दलहन फसलें भी जो है सो खेती के लिए उपयोग बनाती है। अब ये दलहन फसलें क्या है तो ये मैं भी एक वीडियो शॉर्ट में बता दूंगा, आप लोग उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है, ठीक है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। मतलब देखिए जहाँ पर फसल होगा वहाँ एकदम ऑब्वियसली वहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होगा, क्योंकि जब फसल होगा तो लोगों को क्या होगा, वहाँ पर काम मिल रहा होगा। वह फसल होगा तो उससे जब वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, रोजगार भी तो मिल रहा है ना, पैसा भी मिल रहा है। तो बचने का जो चांस होता है वो अधिक होता है जहाँ पर फसल ज़्यादा होता है, ठीक है। लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं उससे। इसके बाद आगे लिखा है सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। जो सूखे क्षेत्रों की होता है जलोढ़ मिट्टी वो अधिक क्षारीय होती है, ठीक है। इन मृदाओं की सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ये तो होता ही अधिक पैदावार, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से काम करें इस मिट्टी पे, अगर इसको सिंचाई अच्छे से करें और इसको पैदावार जो है सो बढ़ाई जा सकती है अगर हम इसको अच्छी तरह से यूज करें इस मिट्टी का, तो ठीक है। तो देखिए ये आप लोग का जलोढ़ मिट्टी में थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने इसको आप लोग को बता दिया है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप लोग को मैं लेकर आऊँगा। आप लोग को क्या करना है कि चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।